ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। नाम कीर्तन की महिमा। भगवान के चरण चिन्हों का परिचय तथा प्रत्येक मास में भगवान की विशेष आराधना का वर्णन। पार्वती जी ने पूछा, कृपा निधि विषय रूपी घरों से भरे हुए भयंकर कलियुग के आने पर संसार के सभी मनुष्य पुत्र स्त्री और धन आदि की चिंता से व्याकुल रहेंगे। ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या उपाय है, यह बताने की कृपा कीजिए। माली जी ने कहा, देवी कलयुग में केवल हरि नाम ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। जो लोग प्रतिदिन हरे राम हरे कृष्ण आदि प्रभु के मंगलमय नामों का उच्चारण करते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। अतः बीच बीच में जो आवश्यक कर्म प्राप्त हो उन्हें करते करते भगवान के नामों का भी स्मरण करते रहना चाहिए। जो बारंबार कृष्ण 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 की रट लगाता रहता है तथा मेरे और आपके नाम का भी विभूति क्रम पूर्वक अर्थात गौरी शंकर आदि कह के जब क्या करता है, वह भी जैसे जैसे आग की रुई के ढेरी को जला डालती है, उसी प्रकार अपने पाप राशि को भस्म करके उससे मुक्त हो जाता है। जय जय अथवा श्री शब्द पूर्वक जो जो आपका मेरा या श्री कृष्ण का मंगलमय नाम है उसका उसका जप करने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। दिन रात और संध्या सभी समय नाम स्मरण करना चाहिए। दिन रात हरि हरि नाम का जप करने वाला मनुष्य श्री कृष्ण का प्रत्येक दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय नित्य भगवान भगवान नाम का स्मरण करने से वसंत भर में भव बंधन से छुटकारा पा जाता है। भगवान का नाम नाना प्रकार के अपराधों से मुक्त मनुष्य का पाप भी हर लेता है। कलयुग में यह देखिए, व्रत तप और दान कोई भी कर्म सब अंगों से पुण्य नहीं उठता। केवल गंगा का स्नान और हरि हरि नाम का कीर्तन, यही यही दो सारे विघ्न बाधाओं से रहित है। कल्याण की हत्या जनित हजारों भयंकर पाप तथा दूसरे दूसरे पाठक भी भगवान के गोविंद का नाम का उच्चारण करने से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशा में क्यों न हो, स्थित हो, जो पुंडरीक काक्ष कमल नयन भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह बाहर और भीतर सब प्रभु से पवित्र हो जाता है। केवल भगवान नामों के स्मरण से तथा भगवान के शरणों का चिंतन करने से शुद्धि होती है। सोने चांदी भिगोए हुए वे आटे अथवा पुष्पमाला के द्वारा भगवान के चरणों की आकृति बनाकर उसे शक्र शक्र आदि चिन्हों से अंकित कर ले। उसके बाद पूजन आरंभ करके पूजन के समय भगवत शरण का इस प्रकार ध्यान करे कि भगवान अपने दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ में पर्ण जनों के संचार बंधन का उच्छेद करने के लिए शक्र चिन्ह का धारण करते हैं। मध्यमा अंगुली के मध्य भाग में अच्युत ने अत्यंत सुंदर कमल का सीना धारण कर रखा है। उसका उद्देश्य ध्यान करने वाले भक्तों को शिव रूपी भ्रमर को लुभाना। कमल के नीचे नीचे वे ध्वजा का सीना धारण करते हैं, जो मानव समस्त अनूठों को प्राप्त करके फैलाने वाली विजय ध्वजा है। कनिष्ठी का अंगुली की जड़ में वज्र का सीना है, जो भक्तों की पाप राशि को विलीन करने वाला है। पैर के पार्श्व भाग में बीस की और अंकुश का सीना है, जो भक्तों के चित्त रूपी हाथी का दमन करने वाले हैं। श्री हरि अपने अनुष्ठ के पर में भोग संपत्ति के प्रतीक भूत यव का सीना धारण करते हैं तथा मूल भागों में गदा की रेखा है, जो समस्त देहधारियों के पाप रूपी पर्वतों को शून्य कर डालने वाली है। इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान से पूर्व विद्याओं को प्रकाशित करने के लिए भी पंच आदि चिन्हों को धारण करते हैं। दाहिने पैर में जो जो चिन्ह हैं, उन्हीं उन्हीं चिन्हों को करुणा निधान प्रभु अपने बाएं पैर में भी धारण करते हैं। इसीलिए गोविंद के महात्म्य का जो आनंद में रस के कारण अत्यंत मनोरम जान पड़ता है। सदा श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य की मुक्ति होने में तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं प्रत्येक मास का कर्तव्य बतला रहा हूँ, जो भगवान विष्णु को पसंद करने वाला है। जेठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को स्नान आदि से पवित्र होकर यज्ञ से हरि का स्नान उत्सव मनाना चाहिए। इससे दिन पक्ष मास ऋतु और वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि शस्त्र जो पाठक और उपाठक होते हैं, उन सब का नाश हो जाता है। स्नान के समय कलश में जल लेकर भगवान के मस्तक पर धीरे धीरे गिराना चाहिए और पुरुष सूक्त से मंत्रों तथा पाव मानी रिसाव का क्रम पार करते रहना चाहिए। नारियल युक्त जल
ताल फल से युक्त जल, रत्न मिश्रित जल, संतन मिश्रित जल तथा पुष्प युक्त जल, इन 5 उपचारों से स्नान कराकर अपने वैभव विस्तार के अनुसार भगवान की आराधना के तत्पश्चात घंटाए नमः इस मंत्र को पढ़कर घंटा बजावे और इस प्रकार प्रार्थना करे, अपनी उसी आवाज से पतितों की पाठक राशि का निवारण करने वाले घंटे घोर संसार सागर में पड़े हुए मुझे पापी की रक्षा करो। जो जो सोचते विद्वान ब्राह्मण पवित्र भाव से इस प्रकार भगवान की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। आषाढ़ शुक्ल शुक्ल द्वितीय को भगवान की सवारी निकाल कर रथ यात्रा संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान भगवान के शयन का उत्सव मनाना चाहिए। फिर श्रावण के महीने में श्रावण की विधि का पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्म का दिन है, उस दिन व्रत रखना चाहिए। तत्पश्चात अश्विनी के महीने में सोए हुए भगवान के करवट बदलने का उत्सव मनाना उचित है। इसके बाद समय अनुसार श्री हरि के शयन से उठने का उत्सव करे, अन्यथा वह मनुष्य विष्णु विष्णु का द्रोह करने वाला माना जाता है। अश्विनी के शुक्ल पक्ष में भगवती महामाया का भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय विष्णु रूपा भगवती की सोने या चांदी की ही प्रतिमा बना लेनी चाहिए। हिंसा और द्वेष का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष धर्मात्मा होता है और हिंसा द्वेष आदि महान धर्म है। कार्तिक पुण्य मास, उसमें इच्छानुसार पुण्य के लिए भगवान भगवान दामोदर के लिए प्रतिदिन किसी ऊंचे स्थान पर दीप दान करना उचित है। दीपक चार अंगुल का चौड़ा हो और उसमें 7 बत्तियां जलाई जाए। फिर वर्ष के अंत में अमावस्या को सुंदर दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। अगहने शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को सफेद वस्त्रों के द्वारा भगवान जगदीश की और विशेष ब्रह्मा जी की पूजा करे। पौष मास में भगवान का पुष्प मिश्रित जल से अभिषेक तथा तरल चंदन वर्जित है। मकर संक्रांति के दिन तथा माघ के महीने में अधिवासित तंतुल का भगवान के लिए नैवेद्य लगावे और होम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। फिर ब्राह्मणों को दिवाली दे भगवान के सामने बैठा कर भक्ति पूर्वक भोजन करावे तथा उन भगवत भक्त दिविजों की भगवत बुद्धि से पूजा करे। एक भगवत भक्त पुरुष के भोजन करा देने पर करोड़ों मनुष्यों के भोजन कराने का फल होता है। यदि पूजा में किसी अंग की कमी रह गई हो तो वह ब्राह्मण भोजन करने से अवश्य पुण्य हो जाती है। माघ के शुक्ल पक्ष में वसंत पंचमी को भगवान केशव को नहलाकर आम के पल्लव तथा भांति के सुगंधित चूर्ण आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात जय कृष्ण कहकर भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोरूप वन में दक्षिण भाव से ले जाए और वहाँ दोलोत्सव मनावे। उक्त उपवन को प्रज्वलित दीपकों के द्वारा प्रकाशित किया जाए। उसमें ऐसे वृक्ष हो जो सभी ऋतुओं में फूलों से भरे रहे। फल फूलों से सुशोभित नाना प्रकार के वृक्ष, पुष्प निर्मित छदों जल से भरे हुए घट, आत्मा की छोटी बड़ी शाखाएं तथा सत्व और सबर आदि वस्तुएं उसे वन की शोभा बढ़ा रही हो। कलि युग में विशेष रूप से डोलोत्सव का विधान है। फाल्गुन की चतुर्दशी को 8वें पहर में अथवा पूर्णमासी या प्रतिपदा की संधि में भगवान की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करे। उसी समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले इन चार प्रकार के सूर्णों का उपयोग करें। उनमें कपूर आदि सुगंधित पदार्थ मिले होने चाहिए। हल्दी का रंग मिला देने से उन सूर्णों की रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते हैं। इनके सिवा अन्य प्रकार के रंग रूप वाले सूर्णों द्वारा भी परमेश्वर को प्रसन्न करे। एकादशी से लेकर पंचमी तक इस उत्सव को पूरा करे अथवा 3 दिन तक दोलोत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी झूले में झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण का दर्शन कर ले तो वे पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महाभागे जो मनुष्य वैशाख मास में जल से भरे हुए सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में श्री शालग्राम को या भगवान की प्रतिमा को पधरा कर जल में ही उसका पूजन करता है, उसके पुण्य की गणना नहीं हो सकती। दमन दौना नामक पुष्प का आरोपण करके उसे श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। वैशाख श्रावण अथवा भाद्रपद मास में दमनापन करना उचित है। पूर्वी हवा चलने पर ही दमनापन आदि क्रम होते हैं। उस समय विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए, अन्यथा सब कुछ निष्फल
हो जाता है। वैशाखी तृतीया को विशेष जल में अथवा मंडप मंडप या बहुत बड़े भर में ये कार्य संपन्न करना चाहिए। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवान के अंग को सुगंधित चंदन चंदन आदि लगाकर परिपूज करे, प्रार्थना पूर्वक ऐसा कार्य करे जो भगवान के कष्ट शरीर के लिए पुण्य का कारक। ध्यान पड़े चंदन अगुरु ही हरि 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 वेरे का काला करू कुमकुम कुमकुम रोशना जटामासी और मूरा ये विष्णु के उपयोग में आने वाले 8 गंध माने गए हैं। उन सुगंधित पदार्थों का भगवान विष्णु के अंगों पर लेप कर तुलसी के कांच को चंदन की बाटी घिस कर उसमें कपूर और अगरू मिला दे अथवा केसर भी मिलावे तो भगवान के लिए हरिचंड हो जाता है। जो मनुष्य यात्रा के समय भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो लोग सुगंध मिश्रित जल से भगवान को नहलाते हैं उनके लिए भी यही फल है। अथवा वैशाख मास में भगवान को फूलों के भीतर रखना चाहिए। वृंदावन में जाकर तरह तरह के फल जुटावे और भगवान को भोग लगाकर किसी सुयोग्य भगवत भक्तों को सब खिला दे। नारियल का फल अर्पण करे अथवा उसे फोड़कर उसकी उसकी गरी निकाल कर दे। बेर का फल निवेदन करे, कटहल का कोया निकाल कर भोग लगावे तथा दही युक्त अन्न को घी से तर करके भगवान के आगे आगे रखे। काट जाए जो वस्तु अपने को विशेष प्रिय हो वह सब भगवान को अर्पण करे। नैवेद्य और वस्त्र आदि भगवान को अर्पण करे पुण्य उसे स्वयं उपयोग में न लावे। विष्णु के उद्देश्य से दी हुई वस्तु विशेष उनके भक्तों को ही देनी चाहिए। महेश्वरी, इस प्रकार संक्षेप से ही मैंने आपके सामने ये कुछ बातें बताई हैं जिन शास्त्रों में श्री कृष्ण के रूप और गुणों का वर्णन है। उन्हें समझने की शक्ति हो जाए तो और कोई शास्त्र पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। भगवान के प्रेम भाव रस भक्ति विलास नाम तथा हारों में यदि मन लग गया तो कामिनियों से क्या लेना। अतः व्रज बालकों के स्वामी श्री कृष्ण को उनके क्रीड़ा निकेतन वृंदावन को व्रज भूमि को तथा यमुना जल को मन लगाकर भजो। यदि इस शरीर में त्रिभुवन के समाये भगवान गोविंद के सन्नाट बिंदु की धूलि लिपटी हो तो इसमें अगुरु और संतन आदि लगाना व्यर्थ है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री